दोस्तों, ये कहानी एक ढोंगी बाबा के आश्रम की है जो सुंदर सुंदर औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करते हैं और समाज के सामने अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिनको सच्चाई नहीं पता है। तो आइए सुनते हैं। गांव से दूर पहाड़ियों के बीच बसा सर्वेश्वर धाम लोगों की आस्था का केंद्र था। यह विशाल आश्रम सफेद संगमरमर से बना था, जिसके चारों ओर हरियाली थी। अंदर जाने पर सुगंधित धूप बत्तियों की महक, मंत्रोच्चार और भक्तों की भीड़ माहौल को भक्तिमय बना देती थी। यहाँ के महंत सर्वेश्वरानंद महाराज अपनी चमत्कारी शक्तियों और दिव्यता के लिए मशहूर थे। लोगों का मानना था कि उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। सर्वेश्वरानंद महाराज लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे, घनी दाढ़ी और सिर पर चमकीली पगड़ी पहनते थे। उनके पीछे अनुयायियों की बड़ी फौज थी जो उनकी एक आवाज पर जान छिड़कती थी। उनके प्रवचन इतने मोहक होते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके चेले हर जगह यह प्रचार करते थे कि बाबा में दिव्य शक्तियां हैं और वह मनचाही मुरादें पूरी कर सकते हैं। हर अमावस्या को यहाँ विशेष हवन और अनुष्ठान होते थे, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती थी, जो संतान सुख, पति की लंबी उम्र और घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए बाबा के दरबार में आती थीं। आश्रम का बाहरी वातावरण जितना पवित्र दिखता था, अंदर की हकीकत उतनी ही घिनौनी थी। बाबा सर्वेश्वरानंद धर्म और आस्था की आड़ में गंदा खेल खेलते थे। वे विशेष अनुष्ठान के बहाने महिलाओं को एकांत में बुलाते और उनका शोषण करते। बाबा ने यह भ्रम फैला रखा था कि केवल वह ही उनके पापों को दूर कर सकते हैं और उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। आश्रम के भीतरी हिस्से में सेविकाओं के लिए विशेष कक्ष बनाए गए थे। यह महिलाएं बाबा की सेवा के नाम पर रखी जाती थीं, जिन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया था। वे बाबा के अनुयायियों की तरह उनका सम्मान करतीं, लेकिन असल में वे उनकी हवस का शिकार थीं। बाबा ने उन्हें मानसिक रूप से इतना गुलाम बना लिया था कि वे अपनी पीड़ा को भी पुण्य समझने लगी थीं। नेहा एक 22 वर्षीय युवती थी जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया था। उसके परिवार पर कर्ज का बोझ था और उसकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। परेशान होकर उसने अपनी सहेली पूजा से सलाह ली, जिसने उसे बाबा सर्वेश्वरानंद के आश्रम जाने की सलाह दी। पूजा ने बताया, बाबा के आशीर्वाद से मेरी मां ठीक हो गई थी, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा ने भी भरोसा किया और अपनी मां के साथ बाबा के आश्रम चली गई। वहां पहुंची तो भक्तों की भीड़ देखकर उसकी आस्था और भी बढ़ गई। उसने पहली बार बाबा को देखा। चेहरे पर सौम्य मुस्कान, चमकीली पगड़ी और मधुर वाणी। बाबा ने नेहा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कल विशेष अनुष्ठान में आना। नेहा अगली सुबह निर्धारित समय पर आश्रम पहुंची। उसे अंदर के कमरे में ले जाया गया, जहां केवल बाबा और कुछ चेले थे। बाबा ने कहा, बेटी, तेरे पितृदोष के कारण तेरे जीवन में कष्ट है। तुझे मोक्ष दिलाने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। बाबा ने उसे आंखें बंद करने और मंत्रोच्चार के साथ बैठने को कहा। नेहा ने उनकी बात मानी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बाबा उसके करीब आ चुके थे। उनके हाथों की हरकतें अनुचित थीं। नेहा को समझ में आ गया कि यह अनुष्ठान नहीं बल्कि कुछ और है। वह घबरा गई और वहां से भाग निकली। नेहा किसी तरह आश्रम से बाहर निकली और घर पहुंची, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वह अंदर से टूट चुकी थी। उसकी मां ने उससे पूछा, लेकिन नेहा ने कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को लोग भगवान मानते थे। नेहा ने पूजा को फोन किया और सारी बात बताई। पूजा भी चौंक गई, लेकिन उसने यह कहकर चुप करा दिया, शायद तुझे ही कुछ गलत फहमी हुई होगी। बाबा इतने महान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे याद आया कि गांव की एक और लड़की, सीमा, भी बाबा के पास अक्सर जाती थी। नेहा ने उससे बात की तो पता चला कि सीमा भी बाबा का शिकार बन चुकी है, लेकिन वह डर और शर्म के कारण चुप थी। दोनों ने हिम्मत करके यह बात पुलिस को बताई, लेकिन बाबा का प्रभाव इतना था कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की।
उल्टा उन्हें ही बदनाम करने की धमकी दी गई। निराश होकर नेहा और सीमा ने शहर की एक जानी मानी पत्रकार आरती से संपर्क किया। आरती एक निडर और ईमानदार पत्रकार थी, जिसने कई घोटालों का पर्दाफाश किया था। उसने नेहा और सीमा की कहानी सुनी और आश्रम के खिलाफ सबूत जुटाने का फैसला किया। उसने अपने चैनल की टीम के साथ योजना बनाई और खुद को एक साधारण भक्त बनाकर आश्रम में घुस गई। आरती ने आश्रम में छुपे हुए कैमरे लगाए और बाबा की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे बाबा महिलाओं को विशेष अनुष्ठान के बहाने बुलाते और उनका शोषण करते थे। बाबा के चेलों की भी इसमें मिली भगत थी, जो महिलाओं को धमकाकर चुप कराते थे। आरती के पास अब सारे सबूत थे, लेकिन वह जानती थी कि बाबा का प्रभाव बहुत बड़ा है। उसे योजना बनाकर चलना होगा। उसने नेहा और सीमा को यह खबर दी और उनके बयान रिकॉर्ड किए। फिर उसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आश्रम के भीतर की सारी सच्चाई को उजागर किया गया। आरती ने चैनल के मालिक को सबूत दिखाए और प्रसारण की अनुमति मांगी। यह खबर बहुत बड़ी थी और इसका असर पूरे समाज पर पड़ सकता था। रिपोर्ट प्रसारित होने से पहले ही यह खबर लीक हो गई कि बाबा के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। बाबा के अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनके भगवान पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरती और उसकी टीम को धमकियां मिलने लगीं। चैनल के मालिक पर भी दबाव डाला गया कि वह यह रिपोर्ट न दिखाए, लेकिन आरती डरी नहीं और उसने निश्चय किया कि वह यह खबर जरूर प्रसारित करेगी। खबर प्रसारित होने का दिन आ गया। पूरा शहर टीवी स्क्रीन के सामने था। क्या बाबा का सच सबके सामने आएगा? क्या नेहा और सीमा को न्याय मिलेगा? अदालत में गवाहों के बयान और सबूतों को पेश किया गया। बाबा के वकील ने उन पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन आरती के पास ठोस सबूत थे। वीडियो फुटेज, महिलाओं के बयान और आश्रम के कर्मचारियों की गवाही। नेहा ने भी अदालत में हिम्मत से बाबा के खिलाफ गवाही दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। उसने साहस के साथ अपनी आपबीती सुनाई, जिससे अदालत में सन्नाटा छा गया। कई महीनों की सुनवाई और गवाहियों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बाबा सर्वेश्वरानंद को दोषी करार दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आश्रम को सरकारी कब्जे में ले लिया गया और वहां से बचाई गई महिलाओं को पुनर्वास केंद्र भेजा गया। इस घटना के बाद समाज में जागरूकता की लहर दौड़ गई। लोग अंधभक्ति और अंधविश्वास पर सवाल उठाने लगे। मीडिया ने भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया। नेहा और आरती ने अपने साहस से न सिर्फ बाबा को बेनकाब किया, बल्कि कई और महिलाओं को भी हिम्मत दी कि वे अन्याय के खिलाफ खड़ी हों। नेहा और आरती ने समाज में बदलाव की एक नींव रखी, लेकिन उन्हें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसे कई और लोग अब भी सच्चाई से अनजान हैं। नेहा ने फैसला किया कि वह अपनी कहानी को औरों तक पहुंचाएगी, ताकि कोई और उसकी तरह धोखे का शिकार न हो। आरती ने भी अपनी पत्रकारिता जारी रखी। सच की खोज में यह कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ समाप्त हुई है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे अंधभक्ति और अंधविश्वास के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।